वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के फास्ट एनर्जी अपडेट थर्ड पार्टी के लिए, और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे। तो आपने टाइटल देखा होगा, भयंकर खुलासा होने जा रहा है इन दोनों के रिश्ते का। क्या इनका साथ में आगे फ्यूचर है, नहीं है, या ये अभी भी इस कनेक्शन में नॉर्मली इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अपडेट वीडियो है, इसको मिस आउट ना करें क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस एंड जनरल है। बस आपको पॉजिटिव रहना है एंड शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके पर्सन के, फिर मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी के लिए। पहला जो कार्ड है आपके पर्सन का, वो है इस इंसान को लेकर आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। उनके अंदर ना जैसे पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं कर पा रहे। वो इस इंसान से अट्रैक्टेड हैं। अब वो क्यों अट्रैक्टेड हैं उसके लिए भी मुझे कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे इनके पैसे से अट्रैक्ट हो सकते हैं। थर्ड पर्सन जो है वो शायद पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। उनका स्टेटस अच्छा है, हाई स्टेटस के हैं, पैसों की कमी पेशी नहीं है। लाइफ में पैसों की कभी कोई इतनी परेशानी थर्ड पार्टी ने ना देखी हो, या उनको पैसों के लिए दूसरों से मदद जल्दी मिल जाती हो। कुछ लोग बहुत लकी और ब्लेस्ड होते हैं कि जब उन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके जान पहचान वाले मदद को रेडी होते हैं। तो थर्ड पर्सन इसी तरह का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन उनको लेकर ना बहुत अट्रैक्शन रखते हैं। ये फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना वो दुनिया से छुपा हुआ है। यानी कि ये रिलेशन में फ्यूचर को अभी पूरी तरह से क्लियर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी शुरू के कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते में किसी ऐसी सीक्रेट एनर्जी या सीक्रेट रिलेशन को एक्सपोज नहीं किया गया, वो रिश्ता बाहर नहीं आया जो इन दोनों को अलग करे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत चालाकी से इस थर्ड पर्सन के साथ अपने रिलेशन को चलाते हैं, काफ़ी चौकन्ने रहते हैं। आपके पर्सन में ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थर्ड पर्सन को मालूम नहीं है, या बहुत ऐसी कमियां हो सकती हैं जो थर्ड पर्सन के सामने अभी आई नहीं हैं। कई बार ना इंसान रिश्ते में मुखौटा पहनकर रिश्ते को निभा रहा होता है कि उसको क्या पता चलेगा। आपका पर्सन ना वैसा ही है। देखिए, ये रीडिंग ना बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। औरत है आपका पर्सन, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, जिसे हम LGBT कम्युनिटी कहते हैं। आपको सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जिसको सोचकर टैरो वीडियो पे पहुंच जाते हो उसी इंसान की एनर्जी, उसी इंसान की सिचुएशन, और जो कुछ भी टैरो में निकल कर आता है वो उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो मैं छोटा छोटा आपको टिप देती रहती हूँ या आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसका एक ही मकसद होता है कि जो नए लोग आते हैं ना वो कंफ्यूज ना रहें। चलिए, मुझे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ। ये नंबर्स मुझे लग रहा है गाइज आपके पर्सन की जन्म तारीख है। सबसे पहले है नंबर 11। उसके बाद है नंबर 3, फिर उसके बाद नंबर 5, नंबर 8, नंबर 14,
नंबर 16, नंबर 19, 21, 23, 27, 28 और लास्ट है नंबर 31। ये नंबर्स निकले हैं आपके पर्सन की जन्म तारीख के, जिनके इस रीडिंग के अंदर थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब स्टेबल नहीं है एनर्जी। कभी तो वो इस थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं और कभी उसके बारे में ये सोचते ही नहीं हैं, तब ये आपको लेकर सीरियस होते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए तीसरा व्यक्ति है, इनके तो हस्बैंड वाइफ हैं। आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कुछ लोगों में ये पर्सन वो हैं जो इनकी शादी से पहले आप इन्हें डेट करते रहे लेकिन इन्होंने शादी कहीं और करा ली, या इन्होंने आपको कहा होगा कि मेरी कहीं भी शादी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने बाद में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये बात सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके लिए मैसेज होगा उनको समझ आ जाएगी। और अभी ये उस थर्ड पर्सन में ना बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, थक गए हैं। इनका ये रिश्ता सेपरेशन से भी गुजर रहा है और ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को शायद कई बार ना इतना कुछ बोल जाते हैं बातों ही बातों में जो आपके पार्टनर का दिल तोड़ देता है, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पर्सन को सीधी बात करनी अच्छी लगती है और आपके पर्सन जो है ना वो बातों को गोल गोल घुमा कर या जो सच नहीं है उसको सच की तरह बताकर सामने वाले को अपने विश्वास में ले लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन मैरिड है, कहीं और शादी हो रखी है, या डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पर्सन कहीं भी शादी नहीं हुआ लेकिन आपके पर्सन से शादी चाहते हैं, बट आपका जो पर्सन है ना वो क्लियर है कि मुझे अभी इस रिलेशन में कोई फैसला नहीं करना, उन्होंने ब्रेक ले रखा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से शायद धोखा भी मिला हो, ये भी पॉसिबल है। इन दोनों के कार्ड्स ना ऐसे हैं कि सच को सामने नहीं आने दे रहे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस सच से अपने रिश्ते को बचाऊं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको भी साथ साथ डेट कर रहे हो, आपके साथ भी स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, रोमांटिक कनेक्शन में कई साल इन्होंने आपके साथ बिताए हों और अब उनको लगता है कि वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है वहाँ जाने से पहले, उस रिश्ते को समझने से पहले, ये एक तरह के उस थर्ड पार्टी से ना रिलेशन को पब्लिक नहीं करना चाहते। शायद यही इशू इनका आपके साथ भी रहा होगा, क्योंकि गाइस आपका जो पर्सन है ना इसमें कुछ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, आई एम श्योर बाकियों को पता होगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन आजकल फिनोमेना चल रहा है रिलेशनशिप्स में। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का हमेशा ध्यान अपनी तरफ खींचना। हम चाहे उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करें ना करें, लेकिन हमें उस रिलेशन में सामने वाले से वाहवाही चाहिए। हमें चाहिए कि वो पर्सन हमेशा हमारी तरफ आकर्षित रहे, हमें फ़ोन करता रहे, कॉल करता रहे, हमारे बारे में सोचता रहे, हमारे लिए वो पर्सन एक्शन लगाए, एफर्ट डाले और हमें वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखे कि दुनिया भाड़ में जाए, मेरे लिए तो मेरा ये पर्सन ही पहले नंबर पर है। तो वो खुद से कोशिश नहीं करते, बट उनको बैठे बैठाए रिश्ते में सब कुछ चाहिए। और जब आप उनको ये सब नहीं ऑफ़र करते, उनके लिए ये सब करके नहीं दिखाते, तो वो क्या फील करते हैं,
लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जैसे किसी ने उनको अकेला छोड़ दिया और ये रिश्ता ठंडा पड़ गया है। आपका जो पर्सन है ना, वो थर्ड पर्सन से यही चाहते हैं। इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है। ये रिलेशन लस्ट बेस्ड रिलेशन है, इसमें इमोशंस की कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। या तो इन दोनों को ऑलरेडी पता है कि वो इस पर्सन से फ्यूचर में शादी नहीं कर पाएंगे, या इन दोनों में से किसी एक को तो पक्का यकीन हो गया है कि ये रिश्ता शादी लायक है ही नहीं, इसमें सिर्फ फ़ायदा उठाया जाए, टाइम निकाला जाए या मौज मस्ती की जाए तो वो ज़्यादा सही है। अदरवाइज़ आपके पर्सन को इस रिश्ते में ऑफ़र करने के लिए, थर्ड पार्टी को कुछ देने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी झोली में है नहीं। तो मुझे ना ये सच्चा प्यार लग रहा है, ना मुझे ये कोई ऐसा रिलेशन लग रहा है जो बहुत डिवाइन है, बहुत स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, या ये पर्सन उनके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, उनके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस की एनर्जी में या कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। उल्टा मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों का नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। कोई ऐसा झगड़ा जो इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई को सतह पर लेकर आएगा और उनको क्लियर हो जाएगा कि ये रिलेशन तो वाकई टाइम वेस्ट रहा। आपका पर्सन अब आपकी तरफ क्या फील करते हैं, मुझे कुछ उनके मैसेजेस मिले हैं। पहला मैसेज है, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे भारी पड़ रहा है। वाओ, मैंने बोला ना कि जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो लौट कर मिलता है। इनको शायद कर्मा बैकफायर कर रहा है। ये पहले चमकती हुई चीज़ों के पीछे बहुत भागते रहे हैं, पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे, सुंदर लोगों के पीछे, या इनको अपने में कोई घमंड रहा कि मैं तो बहुत डिज़ायरेबल हूँ, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझे अटेंशन मिलता है, मेरी तरफ लोग खुद ऑफ़र लेकर आते हैं फ्रेंडशिप का, तो मुझे कमिटेड रिलेशन में क्यों रहना है। तो ये आपको छोड़कर ना किसी और की तरफ चले गए। लेकिन उनको आपका जाना उनके जीवन से महंगा पड़ा है। कभी कभी ना कर्मा हमें ये याद करा देता है कि जो तुम दूसरों के साथ करके आए हो ना, अब तुम्हारे रिश्ते में वही मिलेगा, और वो इनको थर्ड पार्टी से मिल रहा है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने ही इनको कहा हो कि तुम किसी भी रूप में प्यार के लायक ही नहीं हो। कोई सच्चाई उनके जीवन में आपके पार्टनर से रिलेटेड उनको पता चली हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब उसके साथ रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ टाइम बिताते हैं, बात करते हैं, तो कभी कभी आपका जिक्र कर देते होंगे कि मेरा पास्ट रिलेशन ऐसा था। तो थर्ड पार्टी इनसिक्योर फील करती है या करता है। उनको लगता है कि ये पर्सन हमेशा उसी का जिक्र करते हैं, तो ये एनर्जेटिकली आज भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आए, आज भी इनका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, आज भी ये उस रिश्ते को लेकर इतना सोच रहे हैं, तो कभी भी मुझे छोड़कर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना इनसिक्योर फील कर रही है या कर रहा है, और आपके पर्सन पे ना आंख बंद करके भरोसा नहीं हो रहा। उसके बाद अगला मैसेज आपके लिए आपके पार्टनर का है, कभी कभी तुम भी मुझे याद कर लिया करो, मुझे ऐसा लगता है शायद तुमने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया। तो गाइज, आपके पर्सन को ये अभी रिसेंट टाइम्स में फीलिंग हुई है, या ये उनका इंट्यूशन कहता है कि आप उन्हें याद नहीं करते। पहले कभी जब आप उन्हें याद करते होंगे, इनको कुछ साइंस दिख जाते होंगे, कभी बटरफ्लाइज दिख गई, कभी एंजल नंबर दिख गए, कभी आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई हिंट मिल गया, कोई साइन मिल गया, या आपके कहे गए शब्द इनको अब याद आ रहे हैं। लेकिन पहले वो इन पे गौर नहीं फरमाते थे, पहले उनको इस रिश्ते की गहराई का एहसास नहीं रहा,
ना ही उनको लगा था कि कभी आप उनसे दूर जाओगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको ना लेट डाउन फील करवाया, हमेशा आपको ऐसा दिखाया कि आप उनके लिए देवता बन गए हो, भगवान बन गए हो, और आप ही उनकी पूजा कर रहे हो, आप ही उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो और आप ही उनके प्यार में समर्पित हो। तो जब आपने अपनी एनर्जी इस कनेक्शन से वापस ले ली ना, अपना टाइम वापस ले लिया, अपनी एनर्जी बंद कर दी इस रिश्ते में डालना, अपने एफर्ट रोक दिए आपने कि मुझे अब इसके लिए कुछ नहीं करना, अब मैं सिर्फ अपने भगवान से जुड़ूंगी, अपने घर वालों के लिए सोचूंगी या सोचूंगा, जो भी आपका जेंडर है, और मैं अपनी लाइफ को ना इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, ब्यूटीफुल बनाऊंगी और अपनी सोल ग्रोथ पे जाऊंगी। तो ये पर्पस आपको इस रिश्ते से मिला है, ये सोल पर्पस आपको इनसे जो ट्रिगरिंग मिली थी उसने आपको वैसा बना दिया। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है इन कार्ड्स में, मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको घास डालना बंद कर दिया है। आपने इनको बहुत मौके दिए होंगे संभलने के, सुधर जाने के, बट जब आपको पता लगा कि ये तो वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में लेकर अपना मतलब निकाल रहे हैं, तो आपने बेहतर समझा कि कुछ दिनों के लिए इनसे दूर जाना चाहिए। और शायद आप तब से लेकर अभी तक इन्हें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने अपने आप को रोका हुआ है, लेकिन ये भी कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। उसके बाद अगला मैसेज है, बेबी आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। तो ये इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये कह रहे हैं कि मैं उस वक्त मजबूर था लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप दुनिया में किसी से प्यार करो और उसके लिए स्टैंड ना ले सको, उसके लिए दुनिया से लड़ ना सको। अब आप अपने माता पिता को प्यार करते हो, भाई बहनों को प्यार करते हो, या अपने किसी करीबी को प्यार करते हो, तो आपको लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने उसको खुश रखना है, उसके लिए रिस्पेक्ट करना है, उसको संभालना है, उसके सुख दुख में साथ निभाना है। तो जब हम अपने खून के रिश्तों में, अपने ब्लड रिलेशनशिप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो हम फिर समाज के बारे में क्यों सोचते हैं? फिर हमें क्यों ये याद आ जाता है कि हमारी कास्ट मैच नहीं करती, हमारा धर्म मैच नहीं करता, हमारा स्टेटस नहीं मैच करता, प्रॉब्लम आएगी शादी में। ये पहले सोचना चाहिए। लेकिन खैर कुछ लोग इसे इतना तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं प्यार में संघर्ष और समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है, और कभी कभी प्यार के लिए अगर हमें सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ चीज़ों का बलिदान करना पड़े, तो वही सच्चा प्यार है। तो इन्होंने क्या बलिदान किया? इन्होंने उस टाइम आपको छोड़ ही दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, कहीं और शादी कर ली माता पिता के कहने पर, या इनका खुद मन था कि अपनी ही कास्ट, अपने ही धर्म में शादी करें। अब शादी के बाद भी आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन ये एक हेल्दी रिलेशन नहीं है। एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है मुझे जिसमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनके कारण आप ना अपनी फ्यूचर की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी की रीडिंग में ना आगे चलकर कुछ लोग इस पर्सन को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ रही है। जो आगे चलकर होगा, आने वाले नए वीडियोस जब मैं लेकर आऊँगी ना, तब हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई तो मूव ऑन कर रहा है। या तो आपने मन बना लिया है कुछ लोगों ने कि चलो इन्हें छोड़कर ही आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आधे लोग आज भी इस पर्सन के इंतज़ार में हैं कि ये थर्ड पर्सन से हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके वापस आ जाएं। तो यहाँ लग तो रहा है कि चांसेस आर देयर, बट ये भी लग रहा है कि उसके लिए आपको ना
कमिंग वीडियोस थर्ड पार्टी का मेजर अपडेट जो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। बहुत हैपनिंग वीडियो होने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कुछ बड़ा इन दोनों के बीच में हो सकता है नियर फ्यूचर में। वो क्या है, कैसे होगा, कब होगा, उसके लिए चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा लो, क्योंकि आज की रीडिंग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस सारे निकले हैं। अगर ये कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई, पसंद आई, तो भर भर के प्यार देना है। और जो चाहता है कि थर्ड पार्टी इन दोनों की ज़िंदगी से जाए, मतलब आपकी लाइफ से भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो और उनकी लाइफ से भी थर्ड पार्टी जाए, तो आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी ओवर या थर्ड पार्टी एंड। तो फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।